पेटीएम हमेशा के लिए बंद हो जाएगा? क्या अब डिजिटल पेमेंट में से पेटीएम का नाम हमेशा के लिए मिट जाएगा? क्या कार्रवाई की है आरबीआई ने पेटीएम के खिलाफ? आखिर क्या वजह है जिससे आज पेटीएम दी एंड की चर्चा हर जगह हो रही है? चलिए जानते हैं पेटीएम की कहानी वीडियो में। पेटीएम एक ऐसा नाम है जिससे शायद ही हर कोई अच्छे से वाकिफ होगा। भारत से लेकर विदेशों तक में आज पेटीएम की अच्छी खासी पॉपुलैरिटी है और भारत में तो उसकी पॉपुलैरिटी की अलग ही बात है। और भाई वैसे भी आज का जमाना तो स्मार्टफोन का है, तो उसमें आपको कोई एप्लीकेशन मिले ना मिले, लेकिन पेटीएम जरूर मिलता है क्योंकि ये है इतने काम का। हालांकि ऊंचाइयां पेटीएम को यूं ही नहीं मिली, बोले तो काफी पापड़ बेलने के बाद ये सफलता मिली है। और जनाब नोटबंदी के बाद पेटीएम का जो रुख बदला वो तो कमाल का था, जिससे आज हर किसी को इस एप्लीकेशन की आदत हो गई। लेकिन अचानक से आपको पता चला कि पेटीएम बंद होने वाला है, तो आपका क्या रिएक्शन होगा? सिंपल सी बात है, आप शॉक्ड हो जाएंगे कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। बताते बिल्कुल इसी तरह आज बहुत सारे लोग शॉक्ड हैं, क्योंकि अचानक ही पेटीएम दी एंड की खबर सुर्खियों में है। पर ऐसा क्यों है और कैसे है ये सब जानेंगे। पर क्योंकि किसी भी चीज को अच्छे से जानने के लिए उसके इतिहास को जानना जरूरी है, उसी तरह हमारा पेटीएम का इतिहास जानना भी जरूरी होगा। और क्योंकि हम इसके इतिहास के बारे में जानेंगे तो यहाँ उसका जिक्र होना तो बनता है जिसने इस कंपनी को बिल्ड किया। सो इस कहानी के हीरो हैं विजय शेखर शर्मा। कहानी की शुरुआत होती है 7 जून 1978 से, जब उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में रहने वाली एक मिडिल क्लास फैमिली में एक होनहार बच्चे का जन्म हुआ। अब भले ही फैमिली अमीर नहीं थी, लेकिन इस बच्चे में कुछ कर गुजरने का जोश जरूर था। विजय शेखर जी की फैमिली की बात करें तो इनके फादर का नाम सोलोमन प्रकाश शर्मा था, जो कि एक स्कूल में एज अ टीचर काम करते थे। वहीं इनके मदर का नाम है आशा शर्मा, जो कि एक हाउसवाइफ है। पढ़ाई लिखाई की बात करें तो विजय शेखर अलीगढ़ के एक हिंदी मीडियम स्कूल से पढ़े और इसी हिंदी मीडियम ने आगे चलकर उनकी लाइफ बदल डाली। बताएंगे कैसे? खैर, भले ही शेखर हिंदी मीडियम से थे, लेकिन उनका दिमाग उनकी उम्र से ज्यादा चलता था। उन्होंने 14 साल की उम्र में ही 12th क्लास क्लियर कर ली और इसी वजह से फैमिली और टीचर सब उनसे खुश थे। आगे पढ़ने की इच्छा से विजय ने दिल्ली का सफर तय किया, जहां उन्होंने इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लिया। लेकिन शायद विजय खुद नहीं जानते थे कि यहाँ आकर उनकी पूरी लाइफ बदल जाएगी और एक फ्रंट बेंच पर बैठने वाला स्टूडेंट कब बैक बेंचर बन गया पता नहीं चला। असल में इंजीनियरिंग कॉलेज में विजय साहब को इंग्लिश की पढ़ाई का सामना करना पड़ा। वो हिंदी मीडियम से थे, हल्का फुल्का झटका उनको लगना बनता था। एक बार ऐसे ही जब प्रोफेसर विजय से सवाल पूछ रहे थे तो जनाब की बोलती बंद हो गई, क्योंकि उन्होंने सवाल ही नहीं समझा। उस दिन विजय को बड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई, जिसके बाद विजय बैक बेंचर बन गए। विजय उस दिन के बाद से अपनी क्लास को मिस करने लगे और ज्यादातर समय लाइब्रेरी में बिताने लगे, जहां वो इंग्लिश की मैगजीन्स और बहुत सी सक्सेस स्टोरीज पढ़ते, जिससे विजय को इंग्लिश में तो सुधार आया, साथ ही उनका नजरिया बदल गया। साथ ही इस दौरान विजय कंप्यूटर सेंटर जाने लगे। एक दिन ऐसे ही छुट्टी वाले दिन विजय दिल्ली के बाजारों में घूम रहे थे। इस दौरान उन्होंने किसी पुरानी मैगजीन में एक बिजनेसमैन की सक्सेस स्टोरी को पढ़ा, जो कि एक अमेरिका के शख्स की थी कि उसने गैराज से कंपनी शुरू की और कामयाब हुआ, जिसके बाद विजय ने भी बिजनेस करने की ठान ली। सबसे पहले उन्होंने 1997 में indiasite.net नाम की एक वेबसाइट बनाई, जिसे उन्होंने बाद में बेच दिया और इसके बाद उन्होंने 2000 में 197 कम्युनिकेशन एलटीडी की स्थापना की। बता दें यही पेटीएम की पेरेंट कंपनी है। शुरुआत में इस पर जोक्स, रिंगटोन, एग्जाम, रिजल्ट और क्रिकेट मैच का स्कोर दिखाया जाता था। वेल, आइए आगे बढ़ते हैं, लेकिन अगर आपने हमारी वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें। अब दोस्तों, धीरे धीरे विजय की कंपनी चल पड़ी थी। फिर साल 2010 आया, जब स्मार्टफोन्स और इंटरनेट का दौर शुरू हुआ और इस मौके का फायदा उठाते हुए विजय ने एक बेहतरीन प्लान बनाया और साउथ दिल्ली के एक किराए के कमरे में पेटीएम की शुरुआत की, जिसमें विजय ने लगभग $2 मिलियन की इन्वेस्टमेंट की। जहां शुरुआत में ये प्रीपेड मोबाइल और डीटीएच रिचार्ज प्लेटफॉर्म हुआ करता था, बाद में डेटा कार्ड, पोस्टपेड और लैंडलाइन बिल्स के लिए भी एक्सटेंड कर दिया गया। आगे चलकर पेटीएम वॉलेट को लॉन्च किया गया, जिसके बाद भारत में डिजिटल पेमेंट का एक इजी मेथड शुरू हो गया। इस तरह पेटीएम ने अपनी पेमेंट बैंक की शुरुआत की, जिसके बाद तो जनाब विजय की कंपनी ऊंचाइयां छूने लगी, जिसके चलते चाइना की अलीबाबा ग्रुप, वॉरेन बफेट की कंपनी बर्कशायर हैथवे और रतन टाटा जी ने भी इसमें इन्वेस्टमेंट कर दिया। इस तरह पेटीएम खूब उड़ान भरने लगी और तरक्की में चार चांद लगाने के लिए साल 2016 ने भी अच्छा योगदान दिया, जब नवंबर 2016 में देश के पीएम मोदी जी ने नोटबंदी का ऐलान किया। इस दौरान तो भाई साहब एटीएम के बाहर पैसे निकालने वालों की लंबी कतारें लगी थी और इस वक्त डिजिटल पेमेंट की दुनिया में पेटीएम बादशाह बनकर उभरा। लोगों को लगने लगा कि लंबी लाइनों में लगने से बेहतर है डिजिटल पेमेंट किया जाए और यही वजह थी कि करीब एक महीने के अंदर ही पेटीएम यूजर्स 14 करोड़ से बढ़कर 27 करोड़ पहुंच गए। आगे चलकर पेटीएम का यूजर बेस और ज्यादा मजबूत हो गया। 2017 में पेटीएम पेमेंट बैंक को आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से भी अप्रूवल मिल गया। पेटीएम ऑल इन वन पेमेंट गेटवे भारत का सबसे अच्छा पेमेंट गेटवे माना जाने लगा। बता दें, बिजनेसमैन को इंटरनेशनल पेमेंट एक्सेप्ट करने में ये मदद करता है और इंटरनेशनल कार्ड के जरिए 200 से ज्यादा देशों से लेन देन करने में सपोर्ट करता है। पेटीएम इस तरह आगे तो बढ़ रहा था, लेकिन बीच बीच में आरबीआई और पेटीएम पेमेंट बैंक के बीच में गड़बड़ियां
होनी शुरू हुई, लेकिन कई दिक्कतों के बावजूद पेटीएम ग्रोथ करता गया। लेकिन फिर यहाँ तक आते आते डिजिटल पेमेंट को दुनिया में पेटीएम के कई कॉम्पिटिटर्स आने लग गए, जैसे गूगल पे, फोन पे और इस तरह के कई प्लेटफॉर्म्स पर पेटीएम, जो कि पुराना खिलाड़ी था, वो तो ऐसे फेल होने वाला नहीं था, लेकिन कुछ गलतियों ने उसके अच्छे खासे बिजनेस को हिला जरूर दिया। जब एनसीपीआई ने यूपीआई को लॉन्च कर दिया, जिससे बैंक टू बैंक पेमेंट भेजना आसान हो गया, यहाँ पेटीएम को असर पड़ना शुरू हुआ। पेटीएम ने यूपीआई को जल्दी से एक्सेप्ट नहीं किया। बस इसी गलती के चलते उसके ज्यादातर यूजर्स गूगल पे और फोन पे पर चले गए। जब पेटीएम को अपनी गलती का एहसास हुआ, तब तक काफी देर हो गई थी और पेटीएम का यूजर बेस कम होने लगा और मार्केट शेयर भी घटने लगा। अब पेटीएम की घटती हुई पॉपुलैरिटी का यही रीजन नहीं था, इसके और भी रीजन थे, जैसे प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी की फंडिंग का प्रोसेस अलग अलग चलता है। जहाँ प्राइवेट कंपनी फंडिंग आसानी से हासिल कर लेती है, वैल्यूएशन बढ़ा लेती है, वहीं इन्हें पब्लिकली अपनी वैल्यूएशन को जस्टिफाई करना होता है, जिससे कंपनी के पास एक प्रॉपर बिजनेस मॉडल होना चाहिए। लेकिन यहाँ पेटीएम के पास ना तो अच्छा बिजनेस मॉडल था, ना ही प्रॉफिट। पेटीएम हर एक फाइनेंशियल फील्ड्स में घुस चुकी है, जहाँ उन्हें प्रॉपर एक्सपर्टीज भी नहीं है। पेटीएम ने अपने प्लेटफॉर्म को ऑल इन वन बता दिया, जिससे पेटीएम का इंटरफेस इतना कंफ्यूजिंग हो गया है कि यूजर्स के प्लेटफॉर्म पर आना पसंद नहीं करते। पेटीएम कई सारे बिजनेस में तो घुस गया, लेकिन इसके सिर्फ 2 ही बिजनेस काफी सक्सेसफुल हुए, जिसमें एक पेटीएम पेमेंट बैंक और दूसरा फास्टैग। और अगर आज के समय की बात करें तो पेटीएम को लगभग 300 मिलियन यूजर यूज कर रहे हैं। उसका रेवेन्यू करीब 2850 करोड़ है। अब यहाँ सवाल आता है कि जब सब सही चल रहा है तो पेटीएम दी एंड वाली बात क्यों हो रही है? इसका जवाब है आरबीआई के रूल्स और रेगुलेशंस को कुछ वैल्यू न देना। असल में पेटीएम ने अपनी पेटीएम बैंक के जरिए लगातार रूल्स एंड रेगुलेशंस को नहीं माना, जिसके चलते उन्हें अक्सर प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा है। और इसी वजह से अब आरबीआई ने पेटीएम बैंक पर कार्रवाई की है, जिसमें आप 29 फरवरी के बाद अपने पेटीएम बैंक के अकाउंट से फास्टैग, मेट्रो कार्ड या किसी दूसरी चीज का पेमेंट नहीं कर पाएंगे। साथ ही 29 फरवरी के बाद आप पेटीएम के अकाउंट में पेमेंट एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। अब यहाँ कई लोग सोच रहे होंगे कि क्या पेटीएम वर्क करना बंद कर देगा? तो आपको बता दें, आरबीआई ने केवल पेटीएम बैंक पर कार्रवाई की है। अगर पेटीएम बैंक में आपके पैसे रह भी जाते हैं तो आप उन्हें निकाल सकते हैं कभी भी, और इसका पेटीएम यूपीआई पर कोई असर नहीं होगा। अगर आपने अपने पेटीएम यूपीआई को बैंक से मर्ज किया हुआ है तो आप इससे पेमेंट कर सकते हैं। वहीं पेटीएम के सीईओ विजय शेखर शर्मा ने भी साफ कहा है कि पेटीएम 29 फरवरी के बाद बाकी की सभी सर्विस को पहले की तरह देता रहेगा। तो दोस्तों, ये थी पेटीएम की अब तक की कहानी। अब आप हमें बताएं, आपके लिए जानकारी कितनी यूजफुल रही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। देखने के लिए शुक्रिया।